पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्रों को दे दिया, जिसने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हे प्रभु, आज हम आपके चरणों में विनम्र होकर कलवरी की चोटी तक दुख भोग पर मनन करना चाहते हैं। यह क्रूस रास्ते हमारे लिए मेल मिलाप और नवीनीकरण का साधन बन जाए। हम पर यह कृपा कर कि आंसुओं की इन राहों से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो जाए। हमें धीरज दे ताकि हम भी अपने जीवन में क्लेशों, दुख, संकटों को खुशी से सहे, दूसरों के दुखों को हल्का करे और तेरे साथ महिमा में प्रवेश कर सके। आमीन। पहला चरण। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़े से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राण दंड की आज्ञा देता है। प्रार्थना। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राण दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमयी यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा में स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं, पर तुझे सदा प्यार करूं। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। दूसरा चरण। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। प्रार्थना। हे प्राणियारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढाऊं। तीसरा चरण। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। तिस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनका क्रूरता से मारते और ढकलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। प्रार्थना। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा।
चौथा चरण, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। इस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। प्रार्थना। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे, और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं तेरे पुत्र के दुख भोग की याद करूं। पांचवा चरण, हम तेरी सिरिनी सिमोन क्रूस धोने में यीशु की सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि यीशु रास्ते ही में ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस धोने का हुक्म दिया। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस धोने से इनकार न करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। छठवां चरण, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर हे यीशु। सातवां चरण, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं गिरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि मैं हर परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। आठवां चरण, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त
और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर गई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रार्थना। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है। जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नर्क और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हूँ। मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। 9वां चरण। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे। 30 पर भी सिपाही घोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। प्रार्थना। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवरी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कई बार कोई परवाह नहीं की है। 10वां चरण। यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फिर सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़े को उतारा। यह हुआ कि शरीर से चिपटे हुए कपड़ों का खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। प्रार्थना। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। 11वां चरण। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। प्रार्थना। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़े। 12वां चरण। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यहाँ पर थोड़ी देर मौन धारण, पछतावे की विनती, कोई विशेष प्रार्थना या गीत गायन आदि किया जा सकता है।
क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। प्रार्थना। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी शक्ति और भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरे मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पांवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। 13वां चरण। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले योसेफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। प्रार्थना। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तेरे सिवा मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। 14वां चरण। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। प्रार्थना। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भक्ति में स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया। मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया। मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। आमीन।